नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुख्तार शेख, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, एकता शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित कला महाविद्यालय बिडकीन से बीए प्रथम वर्ष पेपर क्रमांक 2 सामान्य हिंदी अर्थात द्वितीय भाषा हिंदी एसएल हिंदी जो द्वितीय सत्र के लिए इस पर्चे का या इस पेपर का आज हम अध्ययन करेंगे। इस पेपर के अंतर्गत पत्र लेखन, निजी पत्र लेखन, सामाजिक पत्र लेखन, सरकारी पत्र लेखन और अर्ध सरकारी पत्र लेखन देखेंगे। किंतु उससे पहले पत्र लेखन के हम प्रकार या भेद देख लेंगे। पत्रों को लिखने के निम्न 2 प्रकार होते हैं। पहला है औपचारिक पत्र, अर्थात उसमें व्यावसायिक और कार्यालयीन पत्र आते हैं। औपचारिक पत्र किसी भी कार्यालय में या संस्था से जुड़े व्यक्ति जो अपरिचित है को लिखा जाता है, उसे औपचारिक पत्र या व्यावसायिक पत्र या कार्यालयीन पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र अर्थात जिसके अंतर्गत निजी या व्यक्तिगत पत्र आते हैं। अनौपचारिक पत्र अपने मित्र तथा परिवार के किसी भी व्यक्ति जो परिचित है को लिखा जाता है। पत्र लेखन के प्रकारों में हम प्रथमतः औपचारिक पत्र के संदर्भ में थोड़ी जानकारी लेंगे। औपचारिक पत्र के अंतर्गत सरकारी तथा व्यावसायिक कार्यों से संबंध रखने वाले पत्र औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त इन पत्रों के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों को भी शामिल किया जाता है, जिसमें आते हैं प्रार्थना पत्र, निमंत्रण पत्र, गैर सरकारी पत्र, व्यावसायिक पत्र, किसी अधिकारी को पत्र, नौकरी के लिए आवेदन हेतु पत्र, संपादक के नाम पत्र इत्यादि पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत इन पत्रों के अंतर्गत उन पत्रों को सम्मिलित किया जाता है जो अपने प्रियजनों को, मित्रों को तथा सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। उदाहरण के रूप में पुत्र द्वारा पिताजी को अथवा माताजी को लिखा गया पत्र, भाई बंधुओं को लिखा जाने वाला पत्र, किसी मित्र की सहायता हेतु पत्र, बधाई पत्र, शोक पत्र, सुखद पत्र इत्यादि या आदि पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत निजी पत्र के प्रारूप की चर्चा आज हम करेंगे। निजी पत्र अर्थात क्या है, उसका प्रारूप कैसे होता है। ऐसे पत्रों के माध्यम से हम दूर स्थित अपने सगे संबंधियों, परिवार के सदस्यों से निकट के संबंध स्थापित करते हैं। पारिवारिक पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये कौन सी बातें हैं यार? निजी पत्र लिखते टाइम पर या पारिवारिक पत्र लिखते टाइम पर समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, पत्र लिखते समय शुरू में कागज के ऊपरी सिरे के दाहिनी ओर प्रेषक का पूरा पता और पत्र भेजने का दिनांक लिखना चाहिए। दूसरी बात, जहां पर दिनांक दिया गया है उसकी सीधे में बाएं हाथ की ओर हाशिया कागज का चौथाई भाग छोड़ने के बाद संबोधन शब्द लिखना चाहिए और उसके बाद अल्प विराम का चिन्ह लगाना चाहिए। तीसरी बात, अल्प विराम के ठीक नीचे अभिवादन शब्द नमस्कार, प्रणाम लिखकर पूर्ण विराम लगाना चाहिए। उसके बाद उसके नीचे से पत्र का वर्ण विषय लिखना शुरू करना चाहिए। अगली चौथी बात है, अभिवादन शब्द के पश्चात पत्र लिखना शुरू किया जाता है। पत्र के कई प्रकार से शुरू किए जाते हैं, जैसे आपने लिखा है कि आज ही आपका पत्र मिला है, कई महीनों से तुम्हारे समाचार नहीं मिले आदि। ऐसे वाक्यों के बिना भी पत्र लिखना शुरू किया जा सकता है। अलग अलग बातों को सुविधानुसार अलग अलग अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए। पांचवी बात, अंतिम अनुच्छेद में प्रेषित के साथ रहने वाले अन्य खास लोगों के नाम का उल्लेख किया जा सकता है तथा साथ ही उनके प्रति अभिवादन शब्द भी लिखना चाहिए। अंत में
समापन कारक वाक्य लिखने की भी प्रथा है। आशा है आप स्वस्थ एवं सानंद होंगे। आशा है तुम अच्छी तरह से हो आदि। छठी बात, अंत में समापन शब्द लिखना चाहिए और उसके नीचे हस्ताक्षर करना चाहिए। निजी पत्र के प्रारूप को हमने उसका आशय हमने जानने का प्रयास किया। अभी निजी पत्र का जो प्रारूप है ये किस तरह से लिखा जाता है उसके हमने स्तर देखे, लेकिन कैसे लिखा है उसे भी हम देखना अनिवार्य है। जैसे ये निजी पत्र का प्रारूप देखिए कि एक पुत्र अपने पिता को या एक पुत्री अपने पिता को पत्र, निजी पत्र लिख रही, जैसा कि प्राध्यापक आनंद पाटिल, सहारा विहार, प्लॉट नंबर 18, कंचनवाड़ी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, दिनांक जो भी हो। यह जो लिखा गया है ऊपर पूरी तरह से एड्रेस या पता नाम, ये पत्र के दाहिनी ओर लिखा गया है, अर्थात आपके सीधे हाथ की ओर। फिर उसके बाद आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। ये जो इससे पहले हमने पढ़ा है कि अभिवादन शब्द आदरणीय पिताजी, उसी के कॉमा देकर फिर बाद में सादर प्रणाम पहले पैराग्राफ के अंतर्गत, जो कि 1/4 भाग छोड़ने के बाद सादर प्रणाम लिखा है, जिस तरह से पहले मैंने कहा। उसके बाद पूज्य पिताजी, आपका पत्र मिला। यह जानकर अत्यंत खुशी हुई कि आपने वैष्णव देवी के दर्शन किए। मेरी भी बहुत इच्छा थी कि मैं वैष्णव देवी के दर्शन करूं। अब मैं परीक्षा समाप्त होने के बाद अगले सप्ताह घर आऊंगी। मेरी परीक्षाएं बहुत अच्छी हो रही है। मुझे विश्वास है कि मेरे 90% अंक अवश्य आएंगे। दूसरे परिच्छेद में, हॉस्टल में जब मैं अकेली होती हूँ तो माँ की बहुत याद आती है। मेरा छोटा भाई राजू तो मन लगाकर पढ़ता होगा, उसकी भी मुझे बहुत याद आती है। मैं जब अगले सप्ताह घर आऊँगी तो उसके लिए एक अलार्म घड़ी लाऊंगी ताकि वो सुबह जल्दी उठकर पढ़ने बैठ जाए। क्या वो अभी 8 बजे सोकर उठता है? मुझे घर आकर ढेर सारी बातें करनी है, शेष बातें घर आकर करूँगी। फिर उस पत्र के दाहिनी ओर अर्थात आपके सीधे हाथ की ओर, आपकी पुत्री काव्या पाटिल। इस तरह से निजी पत्र का यह प्रारूप है। हमने जो बातें इससे पहले स्तरनुमा देखी है कि निजी पत्र में क्या होना चाहिए, उस पत्र के विश्लेषणात्मक प्रारूप और एक प्रारूप भी हमने देखा है। इस तरह हमने निजी पत्र का प्रारूप की आज हमने चर्चा की, अध्ययन किया। इसके बाद हम सामाजिक पत्र की ओर या व्यावसायिक या व्यवहारिक पत्र देखेंगे। आशा है आप सभी को निजी पत्र का प्रारूप या उसके पत्रों के प्रकार या इसके निजी पत्रों की इन पत्र के संदर्भ में जानकारी आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।